नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2:3 और 5:6, ठीक, और 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नहीं, अगर माइंड में नहीं ध्यान रहता है तो क्वेश्चन छूट गया इट मींस एक नंबर छूट गया। कभी कभी आपका सिलेक्शन एक नंबर से भी रह जाता है और हो भी जाता है, तो इसलिए क्वेश्चन कोशिश करो जो भी पढ़ाया जाए उसको कवर करते रहो। कहीं पर भी मिस्टेक अगर आप करते हैं जो समझ में नहीं आता है तो आप रिपीट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखो फर्स्ट पार्ट दिया गया, कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट इसका क्या है? 2:3 आर, अथवा इसको लिख सकते हो 2/3। समझ लो पहले, बाद में राइट करना 2/3। सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया गया है? सेकेंड पार्ट क्या है? 5:6 आर, अथवा करके इसको क्या लिख सकते हो? 5/6। समझ में आया? फिर क्या दिया गया? थर्ड पार्ट, क्या थर्ड पार्ट कितना है? 8:9 और क्या लिखोगे इसको? 8/5 लिख लिया? समझ में आया? या अगर हिंदी में लिखना चाहो, पार्ट समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर मिश्रित, अगर हिंदी में लिखना चाहो, जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो आपके रहने सर इंग्लिश में लिखो, हिंदी लिखो, तो हिंदी में साथ साथ लिख लो। एग्जाम में लिखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। कहीं पर यह ना सोचो इसी की स्पेलिंग याद करते रह जाओ। समझ पा रहे हो? प्राइमरी वाले अच्छे से याद रखेंगे, ये ना लगे कि सरकारी स्कूल वाले हैं बिल्कुल बेकार है, नहीं, टॉप करना है और आपका सिलेक्शन होना है। समझ में आया? फिर हम ही लड्डू लेकर आपके घर पहुंचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पहला भाग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? प्रथम भाग। ये क्या हो जाएगा? द्वितीय। कितना देखो हिंदी में कितना टाइम लगता है, उसमें सेकंड पार्ट लिखते हैं द्वितीय भाग। ये कौन सा हो जाएगा? तृतीय भाग। अब मिश्रित करेंगे, क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? मिश्रित अनुपात, तो यहाँ पे लिख लो क्या? मिश्रित अनुपात कैसे निकालोगे? इसमें सबसे आसान, ऊपर वाले डिजिट को क्या करो? ऊपर वाले से, ये कौन सा है? डिनोमिनेटर, नीचे का ये है न्यूमरेटर, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे इसको न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। आ रहा समझ में? इसके बाद ये क्या है? अंश और ये भी अंश, तो अंश को एक साथ राइट कर लो, कर सकते हैं अच्छे से। तो कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 8/3 6 × 9। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसमें कुछ डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 2 से देखो, 2 1 जा 2 3 जा, और कुछ हो रहा है? कहाँ 4 है? 4 जाए नहीं है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 8 5 जा यानी 8×40। हिंदी बोलो, सबको समझ में आया? कितना हो जाएगा? 8×40। नीचे कितना में जा? 3 3 का 9 9 समझ में आया? यही तुम्हारा क्या आ जाएगा? 8:40:81। फाइनली आपका क्या आ गया? आंसर। राइट कर लो, ये आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, फिर राइट करना। आ रहा समझ में? अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, ठीक। माना 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? ए और बी का अनुपात कितना दिया गया? 7:3। उनका योग कितना दिया गया? इनका योग कितना दिया गया? a + b बराबर कितना? 130। तो मैंने पहले भी बताया है, इनका योग दिया गया, जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 10 10 = सीधे बैठो बेटा, 10 बराबर कितना? 630। 0 से 0 काट दो, 1 बराबर कितना? 63। क्या पूछ रहा है? इसमें छोटी संख्या क्या है? छोटी कौन सी है? छोटा अनुपात कौन सा है? ए या बी? देखो 7 और 3 है क्या?
छोटी संख्या, छोटा अनुपात तो संख्या भी छोटी होगी। तो 3 किसका है? बी का। तो तीसरा हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर कितना? 63 गुणे 3। आ रहा समझ में? इधर क्या हुआ? 1 गुणे 3 हुआ, तो इधर 63 गुणे 3 कर लो। 3 त्रिका 9, 3 छक 18। आंसर आ गया? राइट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन और है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? हम बैठो, दिखा देते हो कि मतलब हम स्टूडेंट हैं, सीरियसली ये पढ़ा रहे आप करें तो डिस्टर्ब ना किया करें। देखो 35 लीटर दूध और पानी के मिश्रण, एक 35 लीटर का मिश्रण है, मतलब 35 लीटर किसी जार में दूध को रखा गया जिसमें पानी कह रहा है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 अनुपात, किस अनुपात में? 4। दिख रहा है बेटा? 4 अनुपात 1 में है। मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जब थ्योरी में आते हैं तो स्टूडेंट देखते हैं भाषा और इसको छोड़ देते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आप देखिएगा। और मुश्किल से, मैंने कहा नहीं चुटकी में साल होगा, तो होगा। आलोक चुटकी देखो कैसे बजाता है। देखो मिश्रण कितना दिया गया, आप शांत रहो, कलाकारी नहीं। कितना? 35 लीटर क्या है? दूध और पानी मिश्रण है। अब इसमें कितना? 2 मिश्रण दिए गए हैं, कितना? 4 अनुपात 1। कितना? ये क्या है? 4 और ये क्या है? दूध। क्या है? दूध। और ये क्या है? पानी। समझने की कोशिश करना। अब इन दोनों को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो इधर साइड में देख लो, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 कितना? 35 के बराबर होगा। समझने की कोशिश करना। ये 5 दोनों का अनुपात ऐड किया तो कितना आया? 5 मिश्रण के बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? अब इसको देखो, 5 बराबर 35, 5 एकड़ 5 सत्ती 1 अनुपात बराबर किसके होगा? 7 की। तो यहाँ से दूध कितना होगा? यहाँ देखो 7 अनुपात जाएगा तो 1 गुणा हो जाएगा, किससे? 7 चौक 28 लीटर क्या हो गया? आ रहा समझ में? अब ये इधर 7 से भी गुणा करो, 7 एकड़ 7। ये क्या हो गया? पानी। मिश्रण में पता चला अच्छे से कि दूध कितना है? 28 लीटर, पानी कितना है? 7 लीटर। इसके बाद क्या कर रहा है? आगे देखो, मिश्रण में यदि 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, मिश्रण में क्या किया जाए? 7 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो पानी ये है, इसमें 7 लीटर मिला दो, मिलाओ भाई। 7 दूनी 14। पानी कितना हो गया? 14 लीटर। समझ में आया? अब इसके बाद कह रहा दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लो दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी का अनुपात क्या आ जाएगा? अब ये दूध है, इधर दूध लिख लो, लिख लिया। पानी कितना है? ये अनुपात हुआ। अब कट रहा है नहीं कट रहा है? 14 एकड़ 14 दूना 28। क्या आ गया? 2 अनुपात 1। नहीं समझ में आया? यही फाइनल है जी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, या 2-3 बार आया भी एग्जाम में। 5, 25 और 16 का विलोमा अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब पहले इनका विलोम लिखिए फिर उनका अनुपात निकालिए। समझ में आया? तो सीधे सीधे लिख दीजिए विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात कैसे निकालोगे? इनको 1/, लिखो 1 यानी 1/5 अनुपात। फिर क्या लिखोगे? 1/25। फिर अनुपात 1/16। 1/16। आ रहा समझ में? मुंह क्यों फैला है? आराम से बोलो, जिसे बोला जाता है। हम लिखने लगते हैं, सरकारी वाले जो बच्चे आए हैं ये अलग से एक्टिविटीज करते हैं, पता नहीं कौन सी एक्टिविटीज। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टीचर वहाँ टोकता नहीं, टोकता है, लेकिन क्या है आप सोचते हो अदर स्कूल से आए, यहाँ सब क्या जाने मेरे बारे में। अरे लाल कर देंगे बच्चा, सही से पढ़ लो।
नवोदय में नाम होगा तो लोग आपको क्या करेंगे, मिसाल देंगे, ठीक, कि ये प्राइवेट में नहीं गया तब भी टॉप किया। तो आपके लिए चांस है, पढ़ तो प्राइवेट में रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, केवल फॉर्म आपका कहाँ पड़ा है, नाम किसका होगा, उनका होगा, तो मेरा तो होगा ही होगा, नहीं होगा, इसलिए बेटा पढ़ लो। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल करिए। हमने कहा कभी भी अनुपात दिया जाए आंसर में, ये भी सही है, लेकिन इस फॉर्म में आपका आंसर नहीं होगा। अगर ऑप्शन आता है सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन किस में होगा, सिंपल संख्या में होगा, साधारण संख्या में सिंपल डिजिट में आंसर होगा। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, किसका, 5, 25, 60, एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर लो, 5, 25 कितना हो जाएगा, 8, फिर 2 से करोगे, 5, 25 आ रहा है एलसीएम निकालना, 5, 25 1, फिर 5, 1, 5, 1, फिर अब इसका देखो एलसीएम कितना, 2 2 जा, ठीक है। या हिंदी पढ़ लो, सब लोग ध्यान दें। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 16, पढ़ा पढ़ लो बेटा। फिर 16 पंचे 80, 80 पंचे नहीं पता तो 80 देखो कहाँ लिखो, यहाँ लिखो, 80 गुणे 5, 8 पन 400 नहीं, 8 पन 40, फिर एक गुणे, तो एलसीएम कितना आया। अब इधर देखो अनुपात में, इधर देख लो, पहला क्या दिया गया, 1/5, कितना आएगा, कितना आया टोटल एलसीएम 400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 करने के लिए इसके नीचे कितना करना है, 400 गुणा किससे करोगे, बोलो। यहाँ 5 लिखा है, ये सीधे सीधे सिंपल दिया गया, 1 5 छोड़ दो, ये एलसीएम टोटल आया। मेरी बात समझना, इसके नीचे कितना लिखना है, आसानी से 1 5 छोड़ दो, 1 5 मैंने छोड़ दिया, कितना बच रहा है, अब ऊपर का लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 आया। तो अब इसके 5 के नीचे 5 गुणे क्या लिखोगे, 80, तो ऊपर भी किसको लिखोगे, 80, 1 गुणे 80 लिखो, 1 गुणे 80 आ रहा समझ में, अनुपात। अब यहाँ पर देखो कितना दिया गया बेटा, 25, तो 25 कब आएगा, यहाँ से देखो 50 25 कर दोगे आ जाएगा, तो इनको छोड़ दो, तो कितना बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अब इस बार सही बोला है, 8 दूनी 16, तो 16 यहाँ करोगे तो क्या, 25 गुणे क्या लिखोगे, 16, तो ऊपर क्या लिखोगे, 1 गुणे 16 अनुपात। अब देखो नीचे कितना दिया गया, 16 कब आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये चारों काट दो तो कितना बचा, 50 25, तो किससे लिखोगे, ये 25 लिखा है बेटा, दिख रहा है 25, ऊपर किससे लिखोगे, 1 गुणे 25। अब ये देखो समान है, हर क्या है, समान है, इनको क्या करो, छोड़ दो, तो कितना बचेगा, 80, 80 एकड़ 80 अनुपात 16 अनुपात 16 अनुपात 25। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, अगर यहाँ 25 ना होगा, सम संख्या होती तो कट जाती, तो इसलिए ये क्या है, फाइनल आपका नहीं समझ में आया। यहाँ से आपके अनुपात और समानुपात का क्या हुआ, खत्म हो रहा है। अगले टॉपिक पर आपको कल सैटरडे है, कल से पढ़ाएंगे। वीडियो को चाहो तो सब्सक्राइब कर लो, ना चाहो तो आपकी इच्छा, ठीक है। कुल मिला के आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है।